हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर फाइल अपलोड्स के कंसेप्ट को समझेंगे, जिसके अंदर मल्टर्स एंड क्लाउडिनरी का जो कंसेप्ट होता है उसको समझेंगे, राइट। जैसे कि एक AWS भी होता है जिसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट राइट डाउन किया हूँ, इसको समझते हैं। जैसे लेट सपोज आप किसी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल को अपलोड करते समय या प्रोफाइल को अपडेट करते समय जो आपका सर्वर है वो सडनली क्रैश हो जाता है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये सर्वर बहुत बेकार है, राइट। उसके बाद लेट सपोज आपके वेबसाइट या किसी और वेबसाइट के ऊपर आप 2 GB का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसी कंसेप्ट को समझेंगे। अगर उसका कोड मतलब उसका जो सर्वर है वो बेकार है तो वहाँ पे आपका कोड अपलोड करते समय या वीडियो अपलोड करते समय आपका सर्वर क्रैश हो सकता है, राइट। तो इसी कंसेप्ट को आज इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, राइट। चलिए अब इसका जो मेन कंसेप्ट है सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर द फाइल अपलोड्स, राइट। अब ये फाइल अपलोड्स क्या होता है। फाइल का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो अगर इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, PDF हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, समथिंग वगैरह बहुत सारा हो सकता है, राइट। तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट आर फाइल अपलोड्स मीन्स यहाँ पे बता रहा है फाइल अपलोड्स मीन्स सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम ए क्लाइंट टू सर्वर। मतलब ये हो रहा है कि जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर जो फाइल को अपलोड करते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं कि फाइल तो यहाँ से हम फ्रंट एंड के साइड से अपलोड कर दिए, राइट। वो फाइल क्या होता है कि वो फाइल फ्रंट एंड से लेता है, देन वो सर्वर के पास सेंड करता है। अब सर्वर का काम है कि उस फाइल को कहाँ पे अपलोड करना है या किसी क्लाउड का यूज करके उसके ऊपर अपलोड करना। लेट सपोज मैं इसको एक एग्जाम मतलब कि आपको इमेज के थ्रू जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका फ्रंट एंड पार्ट है, राइट। तो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड है। अब इस फ्रंट एंड के ऊपर आपको एक इमेज का जो सेक्शन होता है यहाँ इमेज अपलोड करने की, उसके बाद आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इमेज आपको तो लगेगा कि मैंने फ्रंट एंड से अपलोड कर दिया, बट क्या होगा कि आपका इमेज जाएगा सर्वर के पास। अब इस सर्वर का काम है कि इस इमेज को कहाँ पे अपलोड करना। लेट सपोज इसने क्या किया कि इस इमेज को किसी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर अपलोड कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, इसने इस सर्वर ने क्या किया कि इस इमेज को किसी क्लाउड, दिस इज़ द क्लाउड, इसके ऊपर अपलोड करेगा। यहाँ से इसको एक सिक्योर यूआरएल मिलता है, ठीक है। उस यूआरएल को ये अपने डीबी के अंदर सेव करता है, राइट। तो इधर आपका क्या हो गया कि ये आपका डीबी हो गया, राइट। क्या हो गया? ये आपका डीबी हो गया। तो यहाँ से देखो, अब प्रोसेस एक बार और रिवीजन करता हूँ। यहाँ से आपने फ्रंट एंड को एक इमेज अपलोड किए जो कि सर्वर के पास गया, सर्वर के पास गया, सर्वर के अंदर डाटाबेस के अंदर नहीं गया, राइट। सर्वर के पास गया, वहाँ से उसने इमेज का पाथ लिया, उस इमेज को क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड किया। क्लाउडिनरी से एक सिक्योर यूआरएल मिला, उस सिक्योर यूआरएल को हमने क्या किया, डाटाबेस के अंदर सेव कर दिया, राइट। सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर डाटाबेस से हमने जब इमेज को यूआई के ऊपर शो कराना है, जैसे कि प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो इस इमेज को हमको यूआई के ऊपर शो कराना है। तो फिर जब यहाँ से इस डाटाबेस के अंदर उस इमेज का यूआरएल आएगा सर्वर के पास, देन सर्वर क्या करेगा कि इस इमेज को यहाँ पे लेगा, ठीक है, और इसको यूआई के ऊपर शो कराएगा। तो दिस फॉलो टू अपलोड फाइल, मतलब जब भी हम कोई फाइल को अपलोड करते हैं तो वो कुछ इस तरह का फॉलो स्ट्रक्चर फॉलो होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कॉमन फाइल के अंदर आपको इमेज, वीडियो, PDF, डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। अब रियल लाइफ एग्जांपल से मैं इसको, तो रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर आपको सबसे पहले इमेजिन करो कुरियर सर्विस। जो कुरियर सर्विस के अंदर आपका फ्लिपकार्ट आ सकता है, अमेजोन आ सकता है, आजकल 10 मिनट डिलीवरी का भी ऑप्शन आ चुकी है। कुरियर सर्विस होती है, ठीक है। कुरियर सर्विस के अंदर रियल लाइफ एंड बैकएंड दोनों को कंपेयर करते हैं। तो रियल लाइफ के अंदर एंड बैकएंड के अंदर, रियल लाइफ में क्या होता है, कुरियर में क्या होता है कि मैं कुरियर का ही पहले समझाता हूँ। देखो, कुरियर के अंदर हम पैकेजिंग करते हैं, देन उसको ले जाते हैं कुरियर ऑफिस, ठीक है। लेट सपोज हमको कोई सामान किसी पर्सन के पास भेजना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सामान को किसी एक पैकिंग बॉक्स के अंदर उसको पैक करते हैं अच्छे से, देन उसके ऊपर एड्रेस वगैरह राइट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नियरेस्ट कुरियर
ऑफिस के अंदर, ठीक है? वहाँ पे जाने के बाद हम उसको उस एड्रेस के ऊपर सेंड करते हैं, मतलब उसको भेजते हैं, तो वहाँ से हमको कुछ एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है। देन उस कुरियर को वो क्या करता है, कुरियर हाउस के अंदर सेंड कर देता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, सेम है। सबसे पहले हमने पैकिंग किया, उसके बाद उसी को हमने पैकिंग करने के बाद कुरियर ऑफिस के अंदर गया। उसके बाद हम यहाँ पे वायर हाउस जो है वहाँ पे गया, देन ट्रैकिंग आईडी एक मिलती है, उससे हम ट्रैक कर पाते हैं। सेम अब बैकएंड के अंदर प्रोसेस होता है। सबसे पहले बैकएंड आपके फाइल को रिसीव करता है, उसके बाद बैकएंड सर्वर क्या करता है, फाइल बैकएंड सर्वर के पास आती है, उसके बाद उसको क्लाउड स्टोरेज के पास सेंड करता है, देन क्लाउड स्टोरेज से उसको एक यूआरएल मिलता है जिसको बैकएंड के अंदर स्टोर करता है। वही स्टेप हमने यहाँ पे आपको बताया। सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, इसको एक फाइल मिलेगी, उसको क्लाउड के पास बेचेगा, क्लाउड से फिर एक यूआरएल मिलेगी, उस यूआरएल को अपने बैकएंड मतलब कि डाटाबेस के अंदर सेव करेगा, ठीक है? या यू डोंट स्टोर पैकेज इन ऑफिस, यू स्टोर देम वायर हाउस। आप इसको पढ़ना, थ्योरेटिकली मैं स्टेप राइट डाउन किया हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई डू नॉट स्टोर फाइल ऑन सर्वर। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका जो भी फाइल है उसको आप सर्वर के अंदर कभी भी स्टोर मत करना। उससे क्या हो गया कि आपका जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है, एंड उसको जब हम स्केल करते हैं उसमें इशू आ सकती है, या परफॉर्मेंस में भी थोड़ा स्लो हो सकता है, राइट? तो ये हुआ। अब यहाँ पे है कि स्टोर फाइल इन लोकल डेंजरस, वही स्टेप हमने सबसे पहले सर्वर क्रैश हो सकता है, उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी फाइल है वो लॉस्ट हो सकता है, राइट? स्केलिंग इशू आ सकती है। स्केलिंग इशू का मतलब हुआ कि जब भी हम उसको स्केल करना चाहते हैं, यानी सर्च करते ही तुरंत खुले, तो उसमें वो इशू आ सकती है। हाई तो हाई डिस्क इशू यूज, ठीक है? मतलब ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क जो स्टोरेज होती है उसको ज़्यादा यूज कर सकता है, एंड सोलो बैकअप हो सकता है। मतलब उसको स्टार्ट जब हम करते हैं रीस्टार्ट, तो उसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट? था कुछ इशू जिसको हम अपने सर्वर के ऊपर फाइल को स्टोर नहीं करें, ठीक है? स्टोर करने का जो इशू है वो था ये 5 पॉइंट, जिसके अंदर सर्वर क्रैश हो सकता है, स्केलिंग इशू आ सकता है, हार्ड डिस्क यूजेस, सोलो बैकअप हो सकती है, राइट? And next, file upload architecture. This is the मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिग पिक्चर, जो कि हमको आखिर जो फाइल हम अपलोड कर रहे हैं इसके बीच का जो प्रोसेस है उसको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला फॉलो होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फॉलो। सबसे पहला स्टेप, क्लाइंट अपलोड फाइल। क्लाइंट अपलोड फाइल का मतलब होता है कि जो हमने अभी आपके साथ ऑलरेडी ये आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट आपका अपलोड करता है फाइल, वो जाता है आपके सर्वर के पास। देन यहाँ पे सेम मल्टर का यूज करके ये बता रहा है, तो मल्टर प्रोसेसिंग करती है उसका, तो फाइल सेंड टू क्लाउडिनरी, यानी कि यहाँ से गया यहाँ पे आया और फिर ये सेंड करता है क्लाउडिनरी के ऊपर, ठीक है? वहाँ से उसको रिटर्न करता है एक यूआरएल, जो कि इसके थ्रू यहाँ पे यूआरएल आएगा। इस यूआरएल का यूज करके हम क्या करते हैं, डाटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, और जब यूआई के ऊपर शो कराना तो फिर डाटाबेस के अंदर से यूआरएल सर्वर फेच करता है, सर्वर आपको यूआई के ऊपर शो कराता है, राइट? तो ये कुछ प्रोसेस होती है एक इमेज को अपलोड करने का। अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एक मतलब कि काम करते हैं, मल्टर का यूज करके फाइल को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं अपने बैकएंड सिस्टम के अंदर, राइट? उसको क्लाउडिनरी के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के अंदर समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मल्टर। देखो, मल्टर कुछ नहीं होता है, मल्टर एक नोड जेएस का ही पार्ट है, बट इसमें ये होता है कि इसका हम हैंडल करते हैं कि जो भी मल्टी पार्ट एंड फ्रॉम डाटा होता है उसके अंदर से जो इमेज को हम फेच करते हैं और उसको लोकल मशीन के अंदर स्टोर कराते हैं, राइट? दैट इज द मल्टर। बस यहाँ पे हम उसको डिफिनेशन भी लिखे है कि मल्टर इज ए नोड जेएस मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, राइट? तो इट, यहाँ पे इट का मतलब हुआ कि यह रीड कर सकता है फाइल स्ट्रीम को, जो भी आपका फाइल आ रहा है उसको ये रीड कर सकता है, उसको वैलिडेट कर सकता है, साइज वगैरह। टेम्पोररी स्टोर फाइल, मल्टर डज नॉट अपलोड टू क्लाउडनरी बाय इटसेल्फ। मतलब ये कह रहा है ये मल्टर जो है ना वो आपका जो फाइल है उसको क्लाउड के ऊपर अपने आप स्टोर नहीं कर सकता। उसके लिए या तो आप क्लाउडनरी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज या तो आप एडब्ल्यूएस का यूज कर सकते हैं, राइट? सो ये था। अब ये छोटा सा मैंने आपको मल्टर का डिफिनेशन समझाया। सबसे पहले यहाँ पे आपको मल्टर का सेटअप करना है, ठीक है? तो इतना करने से पहले, मल्टर का सेटअप करने से पहले हम एक काम करते हैं।
चलते हैं अपने विंडो के ऊपर, ठीक है। विंडो के ऊपर आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जो भी करना है वो आप कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, राइट, जो कि मैं न्यू फ़ोल्डर एक नाम रखा हूँ जिसको मैंने टर्मिनल के अंदर ओपन कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, mkdir एंड इसका नाम दे देंगे मीडिया या फाइल अपलोड, राइट। मैं इसका नाम रख देता हूँ फाइल अपलोड, राइट। सो यहाँ पे कुछ इशू आया, दैट इज द mkdir, सो इसकी प्रोफेशनल पैरामीटर फाइल अपलोड, राइट। सो हमने जो फोल्डर क्रिएट किया उस तरह कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, mkdir फाइल अपलोड, कुछ इस तरह आप नेमिंग कर सकते हैं जिसको हमने किया। तो ये मेरा फाइल अपलोड जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो गया। अगर आपको चेक करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस फाइल के अंदर चले जाएँगे, उसके बाद हम यहाँ से करेंगे क्या करेंगे, सेम इस फाइल को ओपन करते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, राइट। हमने इसको अपने वीएस कोड के अंदर ओपन किया, तो जो फाइल हमने क्रिएट किया था दैट इज़ द फाइल अपलोड, वो हमारे वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया, राइट। अभी इसके ऊपर आप मतलब ध्यान मत दो, बट आप यहाँ पे देखो कि मेरा एक फाइल क्रिएट हो गया वीएस कोड के अंदर, दैट इज नेम इज द फाइल अपलोड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखो इसको आप दो तरह से मैं एक आप फुल क्रिएट कर सकते हो, बट हम अभी के लिए सिर्फ बैकएंड पार्ट क्रिएट करेंगे और पोस्टमैन का यूज करके हम एक फाइल को अपलोड करेंगे जो कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं, बैकएंड पार्ट सिर्फ बैकएंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे तो फ्रंट एंड ऐड कर देंगे, अदरवाइज सिर्फ बैकएंड का यूज करके हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप एक फाइल को हैंडल कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है अपने टर्मिनल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप mkdir, उसके बाद एक बैकएंड इसका फ़ोल्डर का नाम रखते हैं, जो कि मेरा एक बैकएंड फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इसको भी क्लियर करेंगे, cd करके हम यहाँ से बैकएंड के अंदर चले जाएँगे, फिर क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको कमांड चलाना है npm init -y। इससे क्या होगा कि आपके जो बैकएंड फ़ोल्डर है उसके अंदर आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब ये पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, देखो पैकेज डॉट जेसन कुछ नहीं होता है, इसके अंदर सम इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि नेम हो सकता है, वर्जन हो सकता है एंड डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि, और उसके बाद डिपेंडेंसीज भी हो सकती है, स्क्रिप्ट हो सकता है। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि जो भी हम एक npm पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसका वर्जन वगैरह दिखाता है आपको, राइट। और उसके बाद नेम हो सकता है, जैसे कि ये किसके अंदर है, जैसे कि यहाँ पे नेम के अंदर आप दे सकते हो बैकएंड है, उसका तो वर्जन 1.1 आ रहा है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके बैकएंड के अंदर पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सप्रेस मंगूज, ठीक है, और ये दो चीज़ इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मंगूज को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर आप थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप जो भी है, उसके बाद आप इसको कॉपी करना एंड आफ्टर इंस्टॉल एक्सप्रेस मंगूज, देन इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करना। तो यहाँ पे आपका मल्टर भी इंस्टॉल हो गया इसके अंदर, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया कि एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, मंगूज को इंस्टॉल कर लिया, मल्टर को भी इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हमारा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर आप इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना, दैट इज द index.js, ठीक है। हमने यहाँ पे index.js भी क्रिएट कर लिया। कुछ बेसिक जो सेटअप होता है जिसको हम यहाँ पे सेटअप करते हैं, इससे पहले आप पैकेज.json के अंदर जाना और ये जो कॉमन जेएस है इसको यहाँ से हटा के इसको मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करना एंड उसके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूज कर सकते हैं इंपोर्ट वाला सीन, जो इंपोर्ट का मेथड होता है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट एंड इंपोर्ट यूज करने के बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक्सप्रेस कहाँ से आएगी, फ्रॉम एक्सप्रेस के अंदर से, ठीक है। हमने एक्सप्रेस को भी यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस का यूज करके, तो उसको भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ऐप डॉट यूज होता है, ठीक है, ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन होती है, राइट। ये एक मिडलवेयर होता है जिसको हमने सेटअप किया, तो भी हमने यहाँ पे एक मिडलवेयर को सेटअप कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोर्स का सेटअप कर सकते हो, बिकॉज उसका ये होता है कि हम जब बैकएंड को जब हम फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, बट इस केस में हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ऐप डॉट गेट, ठीक है। ऐप डॉट गेट करके हम यहाँ पे एक डमी राउट क्रिएट करेंगे और इस डमी राउट के अंदर आपको रिक्वेस्ट आएगी, देन रिस्पॉन्स आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, रिक्वेस्ट डॉट सेंड करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ड, राइट। हमने कुछ इस तरह का एक डमी राउट डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ऐप डॉट लिसन करेंगे और इसके ऊपर 3000 पोस्ट नंबर चलाएंगे और यहाँ से रिक्वेस्ट देन रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट देन रेस्पॉन्स, और यहाँ से ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं और यहाँ पे सर्वर 3000, राइट, जिसको हमने यहाँ पे चलाया। ये हो गया जो कि हमने बेसिक सा सेटअप किया। अब इसको जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि अभी एक एरर देखने को मिलेगा। उस एरर को फिक्स करने के लिए पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो डेव स्क्रिप्ट होती है उसको राइट डाउन करेंगे, तो उसको हम लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको डेव स्क्रिप्ट ऐड करना है, तो डेव स्क्रिप्ट के अंदर आप नोड मोन, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक स्टार्ट कमांड भी ऐड कर सकते हैं, राइट, जिसको आप बोल सकते हैं नोड। तो कमांड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इस फाइल को रन करा सकते हैं, तो एक बार इसको क्लियर करेंगे, देन इसको हम npm रन डेव करेंगे, तो ये हमारा फोल्डर जो है रन हो गया पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर, राइट। सो हमारा जो इंडेक्स डॉट जेएस का बेसिक सा सेटअप था उसको हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, डेट इज द कॉन्फ़िग फोल्डर, राइट। हमने कॉन्फ़िग फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे राउट्स, ठीक है। हमने दोनों का नाम सेंड कर दिया। उसके बाद कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे कि अभी के लिए हम सिर्फ मल्टर का सेटअप करते हैं, ठीक है। मल्टर डॉट जेएस इसका नाम रखें और आप इसके अंदर डीबी का भी सेटअप करेंगे। अभी आगे जब क्लाउडीनरी का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम डीबी का भी सेटअप करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम मल्टर का सेटअप करते हैं, ठीक है। तो मल्टर को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मल्टर को। मल्टर वाला जो मल्टर को हमने मल्टर का जो npm पैकेज इंस्टॉल किया था उसके अंदर से हमने मल्टर का यूज कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दो कोड आपको राइट डाउन करके दिया था। सबसे पहले आपको अगर यूज करना है तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज, जिसको हमने यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज के अंदर क्रिएट किया है। अदरवाइज यू आर यूज दिस पार्ट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया था। इसके अंदर से कुछ चेंज करना पड़ेगा, हमने इसको ही कॉपी करके चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने स्टोरेज क्रिएट कर लिया और ये भी ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा करें कि हम इसको यहीं से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो भी फाइल आप अपलोड करोगे उसका भी लिमिट हमने यहाँ पे स्टोर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं अपने राउट्स के अंदर और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, डेट इज द फाइल डॉट डॉट जेएस, राइट। हमने इसका नाम इस तरह दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सप्रेस को हमको यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा बिकॉज हमको राउटर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को डिफाइन किया। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, राउटर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एक्सप्रेस डॉट राउटर आएगा, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर हमको मल्टर भी चाहिए तो जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टर को इंपोर्ट करते हैं, सॉरी मल्टर के किस नाम से हम उसको एक्सपोर्ट किए थे, अपलोड नाम से, राइट, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने अपलोड को भी इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, राउटर का यूज करके पोस्ट मेथड होगी और इसको हम नाम रख देते हैं ऐसे ही अपलोड, ठीक है। अभी के लिए सिंपल सा राउटिंग बना रहे हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स आएगी। उसके बाद यहाँ से हम ट्राई एंड कैच का यूज कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पे हम एरर पास कर सकते हैं और यहाँ से रिटर्न करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 500 डॉट जेएसऑन और इसके अंदर हम एरर को ही क्या करते हैं, एज ए पास कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट फाइल फेच करेंगे। फाइल कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से फाइल को फेच किया।
अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ के लिए फाइन है, ठीक है। इफ़ ऐसा कर सकते हैं कि इफ़ यहाँ पे फाइल अगर इसको नहीं मिला, लेट्स सपोज़ इफ़ नॉट गेट फाइल, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस कोड, राइट। रिटर्न कर सकते हैं रेस्ट डॉट डॉट स्टेटस कोड 400 डॉट जेसन, और यहाँ पे आप मैसेज पास कर सकते हैं कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड, प्लीज प्रोवाइड फाइल, कुछ इस तरह का हमने मैसेज पास किया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो फाइल आ गया। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ने से पहले आपको, अगर देखो इसके अंदर जब आप जाओगे इसी के आगे, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल वर्सेस मल्टीपल का भी कंसेप्ट बताया था आपको। तो देखो, अगर आपको सिंगल अपलोड करना है तो सिंगल यूज कर सकते हो, अगर अगर आपको मल्टीपल यूज करना है तो आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट हमको क्या करना है, सिर्फ सिंगल अपलोड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपलोड का यूज करेंगे, डॉट सिंगल पे क्लिक करेंगे, और आपका जो भी फाइल, लेट सपोज हमने नेम दे दिया फाइल, तो यहाँ पे फाइल कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, तो ये एरर हो गया, ठीक है। अभी हम इस फाइल को सिर्फ लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करें, ना कि इसको हम किसी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर अपलोड कर रहा है। तो हमारा इतना ही काम है। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे स्टेटस कोड 200, ठीक है। उसके बाद जेसॉन पास करेंगे, और यहाँ पे हम मैसेज के अंदर पास कर देंगे सक्सेस, या ऐसा लिख सकते हैं कि फाइल अपलोड इतना हो गया। और उसके बाद बस इतना ही है। अभी इसके अंदर अगर आपको क्लाउडीनरी जब यूज़ करेंगे तो और स्टेप राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन हम अपने index.js के अंदर आएँगे, और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे जेएस, ठीक है। ये मिस्टेक करना मत, नहीं तो आपको एरर आएगी। यहाँ पे भी हमने एक चीज़ मिस्टेक किया है, जिसको हम यहाँ से सेव करते हैं। सेव किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको रन कराएँगे, तो रन कराते समय एक चीज़ एरर आया है, फाइल राउट नेम डिफ़ॉल्ट, राइट। सो यहाँ से हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, राइट। तो इसको हम यहाँ से जब एक्सपोर्ट कर देंगे तो आई थिंक वो एरर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एरर ख़त्म हो गया, एक बार सेव करते हैं, और यहाँ से हमने रन कराया तो यहाँ पे आ गया कि रनिंग सर्वर इज रनिंग पोर्ट नंबर 3000, राइट। हमारा सर्वर चल रहा है। उसके बाद हमको इसको टेस्ट करना है, तो हम यहाँ से पोस्टमैन ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हमारा पोस्टमैन ओपन हो रहा है, उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने पोस्टमैन ओपन कर लिया, उसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है, एचडी पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको पोस्ट मेथड में जाना है। देन हम इसको, जो हमारा सर्वर रन कराए उसको चेक करते हैं कि ये सर्वर रन हुआ है कि नहीं। लोकल होस्ट 3000 के ऊपर चल रहा है, तो ये बोल रहा है कि टाइप रिक्वेस्ट डॉट सेंड नॉट ए फंक्शन, राइट। तो एक एरर आया कि ये सेज कि जो रिक्वेस्ट डॉट सेंड है कि दिस इज द नॉट फंक्शन, राइट। मतलब कि हमारा एरर यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे जब हम एक डमी राउट कर रहे हैं, तो रेस्ट डॉट सेंड करके जब हम इसके अंदर हेलो वर्ड करेंगे, तो क्या होता है, इससे ये रन होती है कि नहीं। आपका सर्वर चल रहा है, अगेन हम इसके ऊपर रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, अब ही होगा, ठीक है। तो हमारा चल रहा है सर्वर लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, और इसको हम यहाँ से कॉपी करके और इसके अंदर अपलोड नाम रखेंगे, क्योंकि हमने अपना जो राउटिंग किया था इसका ही नाम अपलोड रखा था, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे अपलोड रखा। उसके बाद फाइल के अंदर जाना है, और यहाँ पे फॉर्म डाटा के अंदर जाके यहाँ पे आपको नेम देना है की का, जो कि फाइल है, वही वही नेम आपको देना है जो नेम आप यहाँ पे पास करेंगे, दैट इज़ द फाइल, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम फाइल रखा, और यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर फाइल के अंदर आना, सेलेक्ट करके यहाँ पे न्यू के अंदर आना, और इसके अंदर आप कोई सा भी फाइल सेलेक्ट करता हो। सेट लेट सपोर्ट हमने डाटा बेस मॉडलिंग का एक कंसेप्ट समझा था, उसी का यहाँ पे मेरा 3 थंबनेल है, तो एक थंबनेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और जब हम इसके सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सेंड के ऊपर क्लिक करते ही आपको एक एरर दिखा, दैट इज द कैन नॉट पोस्ट अपलोड, ठीक है। कुछ एरर आया कि ये पोस्ट मेथड नहीं है, तो हमने यहाँ पे पोस्ट ही रखा है ना, फाइल अपलोड एंड अपलोड डॉट सिंगल। सो यहाँ पे एरर सेज कि अच्छा, हमने एक चीज़ मिसिंग किया है कि जो मेरा index.js है ना, इसके अंदर इसको सेटअप नहीं किया है, ठीक है।
तो इसके अंदर हमको सेटअप करना पड़ेगा, तो ऐप डॉट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम बस स्लैश ही रखते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फाइल राउटर को कॉल कर देंगे। ठीक है, हमने फाइल राउटर को कॉल किया, कंट्रोल एस से सेव किया और इसको हम यहाँ पे कर दिए। ठीक है, ये हो गया, कंट्रोल एस से सेव किया और अगेन जब हम इसके ऊपर सेंड करेंगे तो आपको फाइल अपलोड सक्सेस दिखाई देगा। बट जब फाइल तो मेरा अपलोड हो गया, अब ये फाइल अपलोड कहाँ पे हुआ है, इसका कोई हमने एक वो नहीं बताया कि फाइल हमारा यहीं पे अपलोड होना चाहिए। ठीक है, हमने कोई मतलब ये होता है ना, एक इस नेम मतलब कि जगह नहीं बताया कि कहाँ पे हमारा फाइल अपलोड होगा, दैट इज़ द मेमोरी स्टोरेज के अंदर फाइल गया। ठीक है, सो इसीलिए हमने इसके अंदर एक नेक्स्ट ऐड किया है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेमोरी स्टोरेज को आ गया, यहाँ पे हमने डिस्क स्टोरेज, जो कि डिस्क स्टोरेज का मतलब हो गया कि इसी के अंदर आपका फाइल अपलोड होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको कमेंट करते हैं, इसका भी यूज करके चल रहा है बट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वो मेमोरी के अंदर स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट और यहाँ पे हम एक स्टोरेज क्रिएट करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, मल्टर के अंदर मल्टर के अंदर डिस्क स्टोरेज के अंदर हमारा काम करेंगे। और इसके अंदर आपको दो चीज़ बताना पड़ता है, पहला कि आप जो फाइल को अपलोड कर रहे हो वो कहाँ पे अपलोड कर रहे हो, सेकंड आप फाइल का नेमिंग कैसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन और फाइल नेम को ऑलरेडी ऐड किया, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। राइट, तो ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं किया हूँ। सबसे पहले डेस्टिनेशन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करें, उसी कॉल बैक को हम वापस से कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर रिक्वेस्ट और फाइल एंड जो फ़ोल्डर नेम यहाँ पे आ रहा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले अपलोड्स नाम का एक फ़ोल्डर इस बैकएंड के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने उसका नाम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि ये हो गया, उसके बाद हमने फाइल नेमिंग कुछ इस तरह किया है कि डेट डॉट नाउ, जो आज का डेट एंड टाइम है वो आ जाएगा, प्लस में फाइल का ओरिजिनल नेम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमको क्या करना है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और कांस्टेंट लेंगे और सेम यहाँ पे अपलोड एंड मल्टर का यूज करेंगे। मल्टर का यूज करने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोरेज को पास कर देंगे। ठीक है, हमने स्टोरेज को पास किया, बस ये कोड था जिसका यूज करके हमारा फाइल अपलोड होगा। वो फाइल आपको अब इस फोल्डर के अंदर, दैट इज द अपलोड फोल्डर्स, इसके अंदर आपको दिखाई देगी। तो हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अगेन सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद आपको फाइल अपलोड सक्सेस दिखाई देगा। देन हम इसके अंदर आपको एक फाइल दिखाई दिया जो कि हमारा ये ओरिजिनल फाइल है जिसको हमने अपलोड किया। ठीक है, ये हमारे लोकल मशीन के अंदर ही अपलोड हो रहा है। सो मल्टर का काम था जो हमने कंप्लीट किया कि फाइल को ले रहा है, उस फाइल को पिकअप करके अपने लोकल मशीन के अंदर अपलोड कर रहा है। ठीक है, सो इस लोकल मशीन के अंदर से फाइल को कैसे हम क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करेंगे और वहां से क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करने के बाद वहां से हमको यूआरएल मिलेगी, उस यूआरएल को हम अपने डाटाबेस के अंदर कैसे सेव करेंगे, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले आप लोग को एक बात बताएं कि अगर हम इसके अंदर फाइल नेमिंग पास नहीं किए होते तब क्या होता है हमारे साथ। ठीक है, हमने फाइल जो नेमिंग पास की उसको कमेंट कर दिए, उसके बाद हम अगेन टेस्ट करते हैं, सेम फाइल को हमने सेंड किया तो मेरा फाइल तो अपलोड हो गया, बट अब जब अपलोड्स के अंदर जाओगे तो दो चीज़ दिखाई देगा। ये तो आप पहला है कि ये रैंडम सा स्ट्रिंग ले रहा है और उसको सेव कर रहा है, उसको आप ओपन नहीं कर सकते हो। अगर ओपन एनी वे करोगे तो ये आपको टेक्स्ट एडिटर के अंदर या बिल्ट इन के, दैट इज द, ये आपका जो इमेज का एक डायमेंशन होती है ना, वो आपका एक बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेगा उसको, बट वो आपको एक इमेज के अंदर नहीं आ रहा था। यही बेनिफिट है कि हमने इसका नामिंग का जो फाइल नेम है उसको पास करके कंट्रोल एस करके अगेन जब हम इसको सेव करेंगे तो आपका तो फाइल अपलोड सेव हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को, फाइलिंग एंड इसको भी ओपन कर सकते हैं, इसको भी ओपन कर सकते हैं। राइट, तो हमारा ये अपलोड वाला जो मल्टर का यूज करके था वो सेव हो गया। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमने मल्टर को कंप्लीट डिस्कस किया, अब नेक्स्ट है कि अपलोड टू क्लाउडिनरी। तो देखो, क्लाउडिनरी पे अपलोड करने के से पहले, काम करने से पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आखिर हमने क्लाउडिनरी क्यों चूज किया। सबसे पहले चीज़ पूछते हैं आपसे, ये क्लाउडिनरी के बारे में अगर आपको आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ हमने क्लाउडिनरी पहले यूज किया था। अगर आप नहीं यूज किया तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि ये पहली बार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो
क्लाउडिनरी एक मीडिया स्टोरेज है या क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे हम क्या करते हैं अपने फाइल को अपलोड करते हैं, ठीक है। वो बिगिनर फ्रेंडली है और उसको हम क्या करते हैं कि फ्री में यूज कर लेते हैं, राइट। और इसलिए इसको यूज करते हैं, इसको समझना भी आसान है, ठीक है। तो वाई क्लाउडिनरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, सीडीएन डिलीवरी होता है, ऑटो रिसाइज कंपेरिजन होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल सा सर्च करेंगे क्लाउडिनरी, ठीक है। गूगल पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लाउडिनरी डॉक्यूमेंटेशन। ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे डिफिनेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे ये अपना सेटअप बता रहा है, आप इसको किसके साथ सेटअप कर सकते हो, नोड जेएस के साथ भी सेटअप कर सकते हो, रिएक्ट के साथ भी सेटअप कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस के साथ भी सेटअप कर सकते हो। सम एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यहाँ पे है जिसके जैसे कि रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, लेवरल भी है, पीएचपी, पाइथन, जावा, डॉट नेट सब सारे है, ठीक है। तो फिलहाल हम नोड जेएस का यूज करके ही सेटअप करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम एसडी के किट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ये स्टार्ट करने का नोड जेएस के अंदर हमको सेटअप करना है। तो आपको दिखेगा सेटअप नोड जेएस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से npm क्लाउडिनरी। लेट सपोज हम इसको कॉपी करिए और यहाँ से हम क्या करेंगे अपनी सर्वर को बंद करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, उसके बाद सेटअप इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपको क्लाउडिनरी यूआरएल के थ्रू बता रहा है और विंडो के अंदर ये बता रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ इस तरह सेटअप करना पड़ेगा। सब यहाँ पे है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बट हम इसका सेटअप भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, इसी का यूज करके हम सेटअप करते हैं, ठीक है। तो देखो आप इसका भी इस रिसोर्स हमने यहाँ पे npm पैकेज का ऐड किया, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, इस नोट्स का आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो हमने इसको दोनों बताया कि आप कॉन्फ़िगरेशन इस तरह भी सेटअप कर सकते हैं, इस तरह भी सेटअप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इसका यूज कर रहा हूँ, इसको कॉपी किया हमने, तो हमारे इसके अंदर हमारा npm क्लाउडिनरी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि npm क्लाउडिनरी इंस्टॉल हुआ कि नहीं। पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर क्लाउडिनरी हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम क्या करें, कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम क्लाउडिनरी, ठीक है। हमने क्लाउडिनरी डॉट जेएस नाम रखा। उसके बाद हम इसके अंदर वो जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने कॉपी किया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो क्लाउडिनरी हमने सबसे पहले इंपोर्ट कराया, उसके बाद सेट क्लाउडिनरी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया जिसके अंदर क्लाउड नेम चाहिए और एपीआई की चाहिए और एपीआई सीक्रेट चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कॉन्फ़िगर करके एक्सपोर्ट कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा ये बैकएंड का फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, डॉट इज द डॉट env, जिसको हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट env डॉट एग्जाम्पल रखेंगे फाइल नेम, दोनों को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले क्लाउडिनरी का नेम हम अपने डॉट एनवायरनमेंट के अंदर पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लाउडिनरी एपीआई की को हम यहाँ से कॉपी करके डॉट इन्वायरमेंट के अंदर पेस्ट करते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्लाउडिनरी एपीआई सीक्रेट को भी हम यहाँ से कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इन तीनों को कॉपी करके हम डॉट एग्जाम्पल के अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि यह आपके पास पहुंच जाएगा। और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो हम पेस्ट कर रहे हैं वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या करना, इस क्लाउडिनरी के ऊपर आना, राइट। उसके बाद आप साइन अप फॉर फ्री करना, ठीक है। उसके बाद आप इसको ईमेल का यूज करके साइन अप कर सकते हैं, गिटहब का यूज करके साइन अप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन अप करते हैं ईमेल का यूज करके, यानी कि लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन विथ गूगल वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन था जिसको हमने कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीट आपको कुछ होम पेज जो होगा कुछ इस तरह का दिखाई देगा, डैशबोर्ड आपका, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नेम दिखाई देगा और नेम के बाद आपको प्रोडक्ट इन्वायरमेंट दिखाई देगा, प्लान करंट यूजेज ओवरव्यूज दिखाई देगा, एरर समरी और जो भी है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के अंदर गो टू एपीआई कीज के पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप पहले से यूज किए होंगे तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज फाइन, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे दिखाई दे रहा हमारा यूजेज है, जैसे कि क्लाउड नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जनरेट एपीआई की क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एपीआई की दिखाई देगा, एपीआई सीक्रेट दिखाई देगा, स्टेटस दिखाई देगा। लेट सपोर्ट हम जनरेट ए न्यू एपीआई की पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको ईमेल के ऊपर एक कन्फर्मेशन ओटीपी गया होगा, राइट। सो उस ओटीपी को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, देन अप्रूव करना है। अप्रूव करते ही आपके पास एक न्यू क्रिएट हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपना इसका नेम एडिट कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसका नेम रखते हैं फाइल अपलोड, बिकॉज हमने फाइल अपलोड का ये एपीआई की है जिसको हम नेम कर दिए, जो को आज के दिन हमने जनरेट किया था। यहाँ पे इसका एपीआई की आपको दिखाई देगा और एपीआई सीक्रेट आपको दिखाई देगा, जिसको हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। एपीआई की को हम यहाँ से कॉपी किए और इसके अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने एपीआई की को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से एपीआई के जो क्लाउड नेम है, दिस इज द क्लाउड नेम, जिसको भी हम यहाँ से कॉपी करके अपने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। आप भी इन दोनों को पेस्ट करना और उसके बाद आप अपना एपीआई सीक्रेट को पेस्ट कर लेना, जिसको हम राइट। सो इन तीनों को आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद, ठीक है, से पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करना है, डेट इज द यूटिल्स, ठीक है। यूटिल्स फाइल के अंदर आपको एक और फोल्डर फाइल मतलब ये फोल्डर है यूटिल्स, उसके अंदर आपको एक और फाइल क्रिएट करना है, डेट इज द फाइल अपलोड फोल्डर, राइट। अपलोड फाइल, जिसको हम नाम धर के .js रख दिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको ये वाला कोड जो हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हो, ये कोड को आपको कॉपी कर लेना यहाँ से, और इसके अंदर हम क्या राइट डाउन किए हैं वो भी आपको बताते हैं। तो देखो इसके अंदर हम कुछ नहीं किया है। सबसे पहले जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल था, यानी क्लाउडनेटी का कॉन्फ़िगरेशन हमने सेटअप किया था, उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट करा लिया। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड इमेज इस फंक्शन का नाम रखे हैं। और हमने क्या किया कि क्लाउडनेटी का यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका यूज करके उसके अंदर आपको एक अपलोडर नाम का फंक्शन होती है, मेथड या फंक्शन जो भी आप बोल सकते हो, और उसके अंदर एक अपलोड मिलेगा। उसका यूज करके हम फाइल पाथ पास कर रहे हैं और फोल्डर पास कर रहे हैं, इन दोनों को पास करके हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ से एक सिक्योर यूआरएल मिलेगी। अब इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम चलते हैं अपने राउट्स के अंदर। अभी डाटाबेस का सेटअप नहीं करेंगे, हम अपने राउट्स के अंदर आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, देन यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे अपलोड फाइल, और यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या था, उस फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का नाम था अपलोड इमेज, राइट। तो यहाँ पे हम इसका कॉल करेंगे, ठीक है, अपलोड इमेज। हमने अपलोड इमेज को कॉल किया और इसके अंदर आपको फाइल बताना था और इसके अंदर आपको फ़ोल्डर बताना था, ठीक है। तो हम इसका नाम रख देते हैं अपलोड। सो ये एरर आ रहा है बिकॉज़ हमको इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाया है। अभी के लिए क्या होगा कि फ़ाइल तो मेरा अपलोड हो जाएगा और वो फ़ाइल आपको लोकल के अंदर भी शो होगी और क्लाउडनेटी के ऊपर भी शो होगा, दोनों हम आपको बताते हैं। हम यहाँ से console.log करते हैं, जो हमने अपलोड कर रहे हैं ना फ़ाइल, तो उसके अंदर क्या रिटर्न आ रहा है क्लाउडनेटी की तरफ से वो देखते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको कंट्रोल एस सेव करेंगे, बस इतना ही चेंजिंग करना था, उसके अलावा कुछ नहीं। अब हम आ गए अपने इसके अंदर, सेम फाइल को हम सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपको एरर आया बिकॉज ये एरर कर रहा है कि आपका जो सर्वर, आई थिंक मेरा सर्वर रन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ से रन कराते हैं। सो हमने इसको रन कराने के लिए npm रन डेव करना पड़ेगा, ठीक है। हमने npm रन डेव किया, तो npm रन डेव करने के बाद मेरा लोग सर्वर केस पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन हो गया, ठीक है। अगेन हम इसके ऊपर सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपका फाइल अपलोड हो गया, कहाँ पे, क्लाउडनेटी के ऊपर। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे एरर आया, मस्ट बी सप्लाई एपीआई की, राइट। हमने एपीआई की और सीक्रेट समथिंग उसको डॉट इन्वायरमेंट के अंदर तो सेटअप कर दिया है, बट उसके लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने index.js के अंदर एक चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, कि मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट है ना, तो वहाँ पे .env एक npm पैकेज होती है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे इंस्टॉल .env, ठीक है, वो इंस्टॉल करके उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना पड़ेगा अपने index.js के अंदर, तभी हम अपने प्रोसेस के अंदर, यानी process.env.environment के अंदर से जो भी आप एट्रीब्यूट या वैल्यू सेट किए उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं
.env, ठीक है। और इसका यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िग सेटअप कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे npm रन डेव करेंगे और जो हमारा अपलोड्स के अंदर जो भी फाइल है उसको यहाँ से हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और डिलीट परमानेंट पे क्लिक करके और इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा डिलीट हो गया, अपलोड के अंदर कोई फाइल नहीं है। लेट्स हम इसको यहाँ से सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेने के बाद अगेन एरर शो हो गया, मस्ट बी अप्लाई एप। हमने तो पास किया भाई एपीआई की। सो यहाँ पे अब एरर का फेस करना ज़रूरत हो गया, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, चलो कोई नहीं, मेरे को एरर आया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे हम डॉट, जो हमारा क्या है कि डॉट env है, राइट। इसको हम यहाँ पे डॉट env को हम कर लेते हैं। उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हम इसके अंदर सेटअप कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने सेटअप किया और उसके बाद हम यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करके प्रोसेस डॉट env डॉट क्या है, क्लाउड एपीआई की, जिसको हम यहाँ पे पास करके और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। और अब देखते हैं कि एरर अगर आप नहीं मिल रहा होगा तो अनडिफाइन तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पे सर्वर इज एरर रनिंग कर रहा है कि फाइल सच एज ए फाइल और डायरेक्टरी ओपन अपलोड्स, राइट। मेरे पास तो अब मिल रहा है एपीआई की, बट एरर आ गया एक चीज़ की वजह से, जहाँ पे आपको ये से कह रहा है कि आप नो सच फाइल डायरेक्टरी ओपन फाइल अपलोड। तो ये है, ठीक है। और हमने यहाँ पे मल्टर के अंदर इसको ये सेट किया है, देन राउट्स के अंदर ये सेट किया है। तो ये एरर आ रहा है कि जो नो सच डायरेक्टरी ओपन फाइल। अच्छा, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और फाइल पास करते हैं, ठीक है। हमने इसको पास किया एंड अगेन जब इसको हम सेंड करेंगे, तो सेंड करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है, ठीक है। फाइल नेम को तो हमने पास किया। सो मिनी टाइप्स आ रहा है, डेस्टिनेशन आ रहा है, अपलोड्स, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारा जो फाइल का पाथ है वो यहाँ पे जब हमने जो इमेज हम फेच कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से, उस फाइल को हम कंसोल लॉग करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिखाई दे रहा होगा कंसोल लॉग के अंदर, राइट। तो जो हमारा फाइल का पाथ है, यानी कि जो फाइल हमारे लोकल सिस्टम के अंदर स्टोर है ना, उसके अंदर देखो कि यहाँ पे आपको फाइल नेम दिखाई देगा। फाइल है, ओरिजिनल नेम भी है और इंकोडेड इसका दिखाई दे रहा है, मिनी टाइप्स भी है और डेस्टिनेशन भी है, फाइल नेम एंड पाथ। देखो कहाँ है पाथ, अपलोड्स के अंदर, यानी कि अपलोड फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे इसका फाइल नेम है, राइट। तो इसको हमको अपलोड करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कांस्टेंट करके और पाथ को फाइंड करते हैं। हमने पाथ को फाइंड किया एंड पाथ हमारा कहाँ है, फाइल के अंदर। जो फाइल मेरा आ रहा है उसके अंदर हमारा एक पाथ होगा जिसके अंदर हमारा फाइल है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल से नाम रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम पाथ पास कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आई थिंक अब एरर नहीं आना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, हम तो डेवलपर हैं। एरर आएगा, उस एरर को फिक्स करते रहना है ज़िंदगी भर, दूसरा उसके अलावा ऑप्शन है नहीं। फिक्स करते रहो, कुछ बिल्ड करते रहो, ठीक है। तो ये हुआ, फिर इसको हमने रन कराया। रन कराने के बाद अगेन हम सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करते ही ऐसा लग रहा है कि इस बार अपलोड हो जाएगा, राइट। तो हमारा फाइल अपलोड सक्सेस तो यहाँ तो दिखाया, बट कंसोल के अंदर हमारे पास एक रिस्पॉन्स आई है जो कि क्लाउडीनरी की तरफ से आई है, ना कि हमारे लोकल मशीन की तरफ से, ठीक है। तो आपका जो यूआरएल है ना, देख सकते हो इसके ऊपर भी हमारा इमेज है, ठीक है। अभी अभी क्या करते हैं, इस लिंक को कॉपी किए और देखो यहाँ पे हमारा इमेज शो हो गया, ठीक है। जो कि इमेज इंटरनेट के ऊपर अपलोड है, ना कि मेरे लोकल मशीन के अंदर है। आप इसको अगर देखना है कि इसका कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं, तो आप यहाँ पे कनेक्शन सर्टिफिकेशन भी देख सकते हो यहाँ पे है। इस इमेज को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये हमारा इंटरनेट के ऊपर अपलोड है, ठीक है, जो कि हमने कोड करके आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे सिक्योर यूआरएल भी मिले और यूआरएल को ही यूज किया जाता है अपने कोडिंग के अंदर, सेम यूआरएल है। अब देखो हमारा इमेज लोकल मशीन के अंदर भी है
और क्लाउडिनरी के ऊपर भी अपलोड हो गया। लेकिन लोकल मशीन के अंदर से हम कैसे इसको क्लियर करेंगे? ठीक है? तो उसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएँगे और जो थोड़ा-सा आपका फाइल सिस्टम के अंदर रीड करने के, जैसे कि एफएस वगैरह आप पढ़े हो तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज़ करके डिलीट करते हैं, तो उसी का कांसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो इनबिल्ट होती है नोड.जेएस के अंदर एफएस, ठीक है? फ्रॉम एफएस के अंदर से आप इंपोर्ट करना, ठीक है? हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लॉक हो रहा है ना, इसके अंदर करेंगे इफ अगर मेरा जो अपलोड फाइल है इसके अंदर हमारे पास सिक्योर यूआरएल आई थिंक था ना, अभी हमने कंसोल लॉग कराया था तो इसके अंदर क्या-क्या आ रहा था, सिक्योर यूआरएल, राइट? तो इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिक्योर यूआरएल है, ठीक है? और इसके अंदर सिक्योर यूआरएल है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एफएस डॉट अनलाइक करके एक मेथड होती है जिसका यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमारा जो पाथ है उसको पास करेंगे, जो पाथ है उसको पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एरर पास करेंगे। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली पास करते हैं। इफ अगर मान लो कि कोई एरर आ जाता है तो उसके बाद भी आप कर सकते हो रिटर्न, ठीक है, इसी एरर को। अगर एरर नहीं आता है तो फाइन, अगर एरर आ जाता है तो आप एरर को ही रिटर्न कर दो, ठीक है? तो कुछ इस तरह हमने यूज़ किया, तो अब क्या होगा कि हमारा फाइल क्लाउडिनरी के भी ऊपर अपलोड हो जाएगा, लोकल मशीन से भी डिलीट हो जाएगा अगर उसके पास सिक्योर यूआरएल है तो, ठीक है? ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। हमने शिफ्ट किया इसको, इसको, इसको और इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है? हमने इस पूरे को डिलीट किया एंड अगेन अभी फ़ोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है और हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक बार बंद करके अगेन अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? हमने इसको रन कराया और अपने पोस्टमैन के अंदर आ गए। उसके बाद इसके सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद हमारा फाइल क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड होगा एंड अभी अपलोड्स के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फाइल तो क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड हो गया, सिक्योर यूआरएल में हमारे पास यहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो फाइल मेरा क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड है, वो फाइल को हम देखना चाहते हैं, तब सब्र करो, उसको भी दिखाते हैं यार। अब हम यहाँ पे अपने क्लाउडिनरी के जो कि हम एपीआईज़ के फाइंड किए थे उसके पेज पे हैं। उसके बाद आपको करना है होम पेज पे जाना है, राइट? होम पेज पे जब आप आओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक एसेट का पेज दिखाई देगा, इसके ऊपर आना है और इसके ऊपर आने के बाद आपके फ़ोल्डर वाले फ़ाइल के अंदर जाना और जैसे कि ये फ़ोल्डर है आलम नाम का, यहाँ पे आलम फ़ोल्डर है एमकेटी जो भी हमने क्रिएट किया था वो सब शो हो रहा है। लेट्स सपोज़ हम इसके रिफ्रेश करते हैं अगेन और रिफ्रेश करने के बाद फ़ोल्डर तो नहीं दिखाई दिया बट इमेज हमारा यहाँ पे फर्स्ट इमेज है, सेकंड इमेज ये था और जब और सारा है जो कि हमने अपलोड किया था। देखो ये इमेज है और लेट्स सपोज़ यहाँ पे पीडीएफ अपलोडर दिखाई दे रहा है एंड हम इसको ऐसा करते हैं, हमारा शायद नहीं हो रहा है बट इमेज तो हमारे क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड हो गया, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं इमेज ये है, इमेज 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास पाथ आ रही है, ठीक है? मतलब यहाँ पे हमारे पास जब कंसोल लॉग कर रहे हैं इस स्टेप से तो हमारे पास एक सिक्योर यूआरएल मिल रही है। अब का काम है कि क्या इस सिक्योर यूआरएल का यूज़ करके इसको आप अपने डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है इस डीबी के अंदर। तो हम लेट्स सपोज़ उसको भी यहाँ पे ऐड ही कर देते हैं यार, आपके भरोसे क्यों छोड़ो। उसके लिए आपको मोंगोज को इम्पोर्ट करना है, ठीक है? मंगोज को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन राइट डाउन करना पड़ेगा। वो फंक्शन हम बार-बार राइट डाउन कर चुके हैं तो उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक? कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो आप आई थिंक हमको उस पे जज कर सकते हो, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फंक्शन ही राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है? मंगोडीबी और यहाँ पे हम उस फंक्शन का नाम रखते हैं या एसिंक्रोनस रख सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हम इसका ट्राई, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है कि हम मतलब कि कॉल कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम अवेट का यूज़ करेंगे और उसके बाद मंगूज को कॉल करेंगे, राइट? नो, मंगूज है ना, मंगूज को कॉल करेंगे और मंगूज के अंदर आई थिंक एक कनेक्ट डीबी होती है, वो फंक्शन को कॉल करके कनेक्ट फंक्शन होती है, उसके अंदर ईएनबी के अंदर आप अपना मंगो डीबी मंगो मंगो डीबी यूआरएल पास कर सकते हैं, राइट? और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो मोंगोडीबी है
वो कनेक्ट हो गया सक्सेस, राइट। तो उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एरर कर सकते हो कंसोल लॉग, ठीक है। अगर कुछ एरर आती है तो जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, एरर ही है, ठीक है। इतना ही है फंक्शन। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसको हम इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे MongoDB, ठीक है। क्या नाम रखे थे उसको, MongoDB, ठीक है, जिसको हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। और इसके बाद हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे MongoDB को कॉल करते हैं, शायद 10 इस तरह भी कॉल कर सकते हैं, देखते हैं कॉल करने के बाद। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो इसको यूआरएल नहीं मिला, ठीक है। तो आपका काम है, मैंने सब चीज़ बता दिया। और आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर सकते हो कि जो मेरा इसके लिए आपको मंगूज़ का जो मॉडल होती है वो भी राइट डाउन करना पड़ेगा, तो आप उसका यूज़ करके कॉल कर सकते हो। हमने यहाँ पे आपका कनेक्शन फंक्शन भी राइट डाउन कर चुके हैं, उसको हमने index.setup के अंदर कर दिया। इसके अंदर आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया होगा और आप करोगे तो आपको आइडिया होगा। हम कोड के अंदर उसको ऐड कर देंगे कंप्लीट, उसमें टेंशन मत लेना, लेकिन आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करना। इस कोड को भी हम आपके साथ प्रोवाइड कर देंगे। सो आज इस वीडियो के इतना ही। सो उसका मतलब कि आप करना, आपका एज ए होमवर्क है, उसके अंदर आपको डाटाबेस ऐड ऐड तो कर दिया हूँ, बट आपको सिर्फ मॉडल ऐड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसको डाटाबेस के अंदर सेव कराना है और यूआरएल को ऐड करना है, राइट। और नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं सिंगल वर्सेस मल्टीपल, जिसको हमने ऑलरेडी आपको साथ शेयर किया। अगर आपको सिंगल करना है तो इस तरह यूज कर सकते हैं, अगर मल्टीपल यूज करना है तो उसके लिए आप एरे का यूज कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम क्लाउडनरी से अगर डिलीट करना है तो ये भी आप होमवर्क के अंदर कर सकते हो। कैसे, क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय करके एक फंक्शन होती है, उसके अंदर आपको अपना आईडी पास करना पड़ता है, ठीक है। ये इन दोनों को आपको करना है, जो कि 2 होमवर्क आपको दिया है। सबसे पहले आपको डाटाबेस का सेटअप करना है, मतलब डाटाबेस का कुछ पार्ट को हमने किया है, कुछ पार्ट आपको ऐड करना है। और सेकंड, ये डिलीट वाला फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे एक नाम रखा है, दैट इज द मीडिया हब। मीडिया हब कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर आपको क्या-क्या करना है। सबसे पहले आपको यूज़र के प्रोफ़ाइल फ़ोटो को अपलोड करना है, पोस्ट इमेज अपलोड कर सकते हो, एडमिन कैन डिलीट फाइल्स एंड क्लाउडनरी ऑप्टिमाइज़ेशन का स्टेप देख सकते हो, रोल बेस्ड एक्सेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो कुछ फीचर है जो कि मीडिया हब प्रोजेक्ट के लिए है। अगर आपको इस सब प्रोजेक्ट चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, मैं ज़रूर इस प्रोजेक्ट को बना-बना के अपलोड करूँगा। बहुत सारा टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस कर दिया और बहुत सारा टॉपिक भी आने वाले दिन में कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने जेडब्ल्यूटी वर्सेस सेशन के बारे में समझा था, उसके बाद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के कंसेप्ट को समझा था, रेस्ट एपीआईज के कंसेप्ट भी समझे थे हमने, डाटाबेस मॉडलिंग भी आने वाला है वीडियो, उसके बाद फाइल अपलोड्स का आज समझे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ईमेल वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड रीसेट का फॉलो जो होता है उसको कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसको भी आप कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर जरूर बना देंगे वीडियो। ठीक, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।